वमन विद्या को हासिल करना उतना आसान नहीं था जितना आपको लगता है। कुछ लोग कई वर्षों की तपस्या के बाद इसे हासिल करते हैं। मैंने सुना है कि जो साधु अच्छे कर्मों के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग इस ज्ञान का उपयोग अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने के लिए करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसकी गलत राह में खो जाता है, वो इस ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है और अपने आयु को बढ़ाना चाहता है। शायद नाना भगत की माँ को जिस साधु ने यह ज्ञान दिया है, वह नाना भगत की माँ के प्यार में पागल हो रहा होगा और इस महिला को वासना की तृप्ति पर उसने ये विद्या उपलब्धि में दी होगी। इसका एक समाधान है, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चंद्र ग्रहण की वमन विद्या को समाप्त करना है तो उस जगह पर फिर से जाना होगा। इतना ही नहीं, आपको उस भयानक अनुष्ठान के स्थान पर जाना होगा। उस कुएं में आपको फिर से लटकना होगा। उसी दिन अर्थात चंद्र ग्रहण के दिन आने वाली पूर्णिमा के समय उस स्थान पर जाकर तुम दोनों में से कोई एक फिर से उसी विधि से निकलने की रस्म का सामना करना होगा। वो वमन विद्या का सामना होगा। इस कहानी के लेखक है संतोष देशपांडे। इस बार आपको अपने बाल काटने होंगे और आप पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे। हड्डी का वो भाग जो आप समाधि से लाए हैं, इसे मुझे दे दो। मैं इस हड्डी से एक धारदार हथियार बनाऊंगा। इस अस्त्र पर एक मंत्र उत्कीर्ण होगा। मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा जिस समय वो नाना भगत यति के रूप में आएंगे और आपको निगलने की कोशिश करेंगे। साथ ही मंत्र का उच्चारण अपने मुख से करना होगा। इस अनुष्ठान की शुरुआत में आपको दिए गए एक बहुत तेज हथियार को अपने गले में एक गोप में बांधना होगा। नाना भगत जिस तरह से अपना रूप बदलकर यति रूप धारण कर लेंगे, उसी समय यह अस्त्र भी मंत्रों के जाप से अपने सूक्ष्म रूप को बदलकर एक बड़े रूप में बदल जाएगा। इतना ही नहीं, कुएं में 2 भैंसे के खून से नहला रही नाना भगत की मां को आपको तुरंत नाना भगत के मरने के बाद उसके खून के हिस्से से उसके शरीर पर फेंकना होगा। जब उसकी मां के शरीर पर खून गिरेगा तो वो भी एक बूढ़ी औरत के रूप में से एक सुंदर युवती के रूप में आएगी। जिस तरह नाना भगत यति के रूप से अपने रूप में आता था, वह बुढ़िया एक युवती के रूप में आएगी। तब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और उसके बाद भयानक महिला एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है और वो एक युवा महिला का रूप लेती है। जो मैं काला गोप आपको दे रहा हूं, वो रहस्यमयी है। भले ही वो छोटा हो, उसके गले में एक फंदा बन जाएगा और तब तुम्हें उसी स्त्री को उन 100 से भी ज्यादा लोगों के दफन के स्थान पर ले जाना होगा। उस कुएं से खून से भरी बाल्टी साथ होनी चाहिए। उस स्त्री द्वारा उन 100 से भी ज्यादा समाधि के स्थान पर रक्त छिड़कने के बाद वहां की आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी। जैसे ही आत्माएं मुक्त होती है, नाना भगत, उनके घर की 3 महिलाओं और उनकी मां का जीवन इस अनुष्ठान से छोटा हो जाएगा और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा और वे सभी एक ही कुएं में भयानक तरीके से दफन हो जाएंगे। ये सब भयानक प्रकार सुनकर हम चौंक गए। मैंने और करण ने कहा कि हम दोनों इस जगह पर जाना चाहते हैं। स्वामी जी द्वारा दिए गए हड्डी के उस छोटे से टुकड़े से बने हथियार को ले जाना बहुत जरूरी है। 3 दिन बाद हम उस हथियार को अपने साथ ले गए और एक बार फिर हम सब धीरज के पास आ गए। धीरज को सभी घटनाओं के बारे में और उस आत्मा के बारे में भी बताया गया जो हमारा पीछा कर रही थी। राजू परब की आत्मा हमारा पीछा कर रही थी। यह जानकर धीरज को बहुत बुरा लगा। धीरज ने हमारे पीछे खड़े राजू परब की आत्मा की ओर देखा। हम तीनों ने मिलकर उसे मुक्ति दिलाने की शपथ ली। आने वाली पूर्णिमा के मध्य रात्रि ग्रहण के दिन तपस्वी स्वामी जी द्वारा बताई गई कथा पूरी हो जाए और नाना भगत और उनकी मां को उनके परिवार के साथ भयानक सजा के साथ इस दुष्ट कयामत से आत्माओं को बचाया जाए, यह हम चाहते थे। पूर्णिमा का दिन आ गया था। आज रात चंद्र ग्रहण था। धीरज ही एकमात्र व्यक्ति था जो हमारे पहले स्थानांतरित क्षेत्र में काम कर रहा। हम उसके साथ क्षेत्र का फिर से सर्वेक्षण करने में तैयार थे।
हम धीरे धीरे पहाड़ी से उस बूढ़े जी के घर की ओर बढ़े। उसके घर के पास पहुंचकर हम अगली पहाड़ी को पार करके उस भयानक नाना भगत के खेत में जाना चाहते थे। मैंने उस बूढ़े को तपस्वी स्वामी जी के साथ हुई सारी घटनाएं बताई। इस बात से वो बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि यह सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम जा रहे थे, उन्होंने हमें उनका काम तमाम करने के लिए कहा। मैंने बूढ़े से बात करते हुए उनसे पीने के लिए पानी मांगा। बूढ़े आदमी ने झोपड़ी में जाकर पानी पीने को कहा। मेरा ध्यान आसानी से अंदर की तस्वीर की ओर गया। मैंने तर्क दिया कि फोटो में नाना भगत, उनकी माँ और उनके पिता है, लेकिन वो चेहरा बूढ़े के जैसा दिख रहा था। उसके बाद तस्वीर के किनारे पर अटके हुए नक्शे को देखा। एक कुएं की तस्वीर थी। उसमें पड़े नरकट, कुएं में व्यक्ति, बूढ़ी औरत, सभी कब्रें, और एक तस्वीर एक युवती की थी जिसके साथ वो बहुत ही कम उम्र में लगभग उससे बाहर बैठे हुए बूढ़े की तरह लग रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, इस तस्वीर की युवा औरत बाहर बैठे बूढ़े की पत्नी दिखने में कितनी सुंदर है। मैंने पानी पिया और बाहर आ गया। इसी बूढ़े के कारण ही हम लोगों को इस भयानक कर्मकांड से मुक्त करने का पवित्र कार्य मिला है। मैं उन दोनों के साथ फिर से चलकर हम नाना भगत की बस्ती के पास देवी के मंदिर में आ गए और रुक गए। हम चुपके से ये सब नज़ारे देख रहे थे जब उनके घर की महिलाएं, बुढ़िया और नाना भगत धीरे धीरे अपने काम से समय निकालकर ग्रहण की तैयारी कर रहे थे। नाना भगत नदी में स्नान करने के बाद हमने एक दूसरे को गंजा किया ताकि कोई हमें पहचान ना सके। हम ये अनुष्ठान चुपचाप से करना चाहते थे। चुपचाप हम तीनों मौके पर पहुंच गए। पता नहीं कैसे पर बुढ़िया को पता चल गया कि हम वहां आए हैं। एक महिला पूल के पीछे हमारी ओर दौड़ कर आ रही थी। इससे पहले कि हम इसे जानते, उन्होंने हम तीनों के चेहरे पर कुछ अजीब भस्म से फूंका। पिछली बार पानी पीने से हम बेहोश हो गए थे, हालांकि इस बार हम उस भस्म के कारण बेहोश हो गए। और थोड़ी देर बाद जब हम जागे, आधी रात हो चुकी थी और ग्रहण शुरू हो चुका था। हम तीनों उल्टा लटके हुए थे। वे लोग लौट आए और हम तीनों को वहां से ले गए और कुएं के पास होम हवन में रुक गए। फिर से वो भयानक बूढ़ी औरत हमारे पास आ गई। उसने हम तीनों में से किसी एक को चुनने का फैसला किया। उसने उन्हें मेरी ओर भेजा और उसके आगे दो भैंसों को कुएं की लकड़ी से बंधे हुए हम थे। कुछ ही क्षणों में वे दोनों भैंसें भयानक आवाज के साथ कुएं में खींच लिए गए। जिस तरह से राजू परब को कुएं के पास ले जाया गया था, इसी तरह वे मुझे कुएं के किनारे तक ले गए। मेरे पीछे खड़े करण और धीरज दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बुढ़िया ने खुशी खुशी कुएं से खून निकाला और खून की बाल्टी मेरे शरीर पर फेंक दी। उसके बाद मैं लकड़ी में फंस गया और कुछ ही क्षणों में मुझे फिर से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। मुझे पता था कि अब हड्डी पर लिखे मंत्र को पढ़ना है। मैंने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। यति निगलने के उद्देश्य से ऊपर आने लगा। मेरे मंत्र के प्रभाव से छोटे आकार की शस्त्र जैसे हड्डी अपने आकार के साथ बढ़ने लगी। वही इतनी बड़ी हो गई कि नाना भगत ने मुझे निगलने से पहले वह छोटे छोटे मांस के टुकड़ों में बिखरते हुए कुएं में डूब गया। यह देख बुढ़िया घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसी समय हाथ में बड़ा हथियार लेकर कुएं की दीवार पर बैठ गया। नाना भगत मर गया था। अब अगली क्रिया करनी थी। मैंने करण को कुएं से खून से भरा पानी निकालने को कहा। उसने तुरंत कुएं से बाल्टी भर खून निकाला। वह खून उस बुढ़िया पर छिड़काया और वो बूढ़ी औरत एक युवा और सुंदर महिला के रूप में बदल गई। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और हम सभी ने उसे देखा। मैंने जब उसका चेहरा देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बूढ़े के घर में जब मैं पानी पीने गया था तो जो चेहरा मैंने तस्वीर में देखा वो बिल्कुल वही चेहरा था। मेरे मन में यह शंका उठी कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में नाना भगत का चाचा था या नहीं। करण ने कहा कि ज्यादा मत सोचो, चलो रस्म को जल्दी से जल्दी पूरा करो। उसी समय मैंने स्वामी जी द्वारा दिए गए गोप को बाहर निकाला और गोप का फंदा युवती की ओर फेंक दिया। यह बहुत बड़ी काली रस्सियों में परिलक्षित हो गया। एक पल के लिए वो महिला उसमें फंस गई। वह बाल्टी खून लेकर मैं फिर से उस जगह की ओर चल पड़ा जहां 100-150 समाधि थी। जब उस समाधि पर रक्त छिड़का गया
तो अचानक चीखों से पुकारते हुए आत्मा को मुक्त होते देखा। इन सब के बीच चीख पुकार की आवाज में एक शख्स पीछे चलता नजर आया। वह एक तपस्वी की तरह लग रहा था। हमें नहीं पता था कि कौन सा व्यक्ति यहाँ अचानक से चल रहा था। उस युवती का परिवर्तन बहुत अलग तरीके से बदल रहा था। वह बहुत कमजोर और दुर्लभ हो गई थी। साथ ही उनके साथ रहने वाली महिलाएं भी उसी तरह कमजोर और दुर्लभ होती जा रही थी। करण और धीरज दोनों ने कहा कि पीछे से एक अजनबी सा आ रहा है। वह अपने साथ रस्सी से बंधे लोगों को लेकर आ रहा था, जो लोग नाना भगत के पास थे और इस रस्म में बुढ़िया की मदद कर रहे थे। धीरज ने कहा, सावधान रहो। तब नाना भगत की युवा माँ, जो बहुत कमजोर अवस्था में थी, वो मृत्यु के कगार पर थी। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसके पीछे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर से आऊंगी, मैं फिर से आऊंगी। जब हमने उस आदमी को देखा तो हम पीछे हट गए और उस आदमी ने हमारे पास की बाल्टी से खून कोन बंधे हुए लोगों पर फेंक दिया, जिन्हें उसने रस्सी से बांधा था। वे सभी कमजोर और दुर्लभ व्यक्तियों में बदल गए। चंद्र ग्रहण के बाद वह व्यक्ति और उसका चेहरा साफ हो गया। हम उस चेहरे को देखकर डर गए थे, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नाना भगत के चाचा पहाड़ी की तलहट पर रहने वाले वो बूढ़े आदमी थे, जिन्होंने हमें स्वामी जी के पास भेजा था। हमने उस बूढ़े से कहा, आप वास्तव में कौन हो? आप नाना भगत के चाचा हैं या कोई और? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अघोरी हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाना की माँ ने एक अघोरी को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर ये वमन विद्या का रहस्य प्राप्त किया था। वो अभागा व्यक्ति मैं हूँ। ये महिला मुझे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे मन को मोह रही थी। उसने मुझे रिझाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया और मेरी मंत्र विद्या सीखी। इस महिला ने मुझे अपने ही जाल में खींचकर धोखा दिया और मैं अपनी ही वासना से इस महिला के जाल में फंस गया। इस भयानक महिला ने मेरी विद्या पर कब्जा कर लिया और मैं इसे किसी भी तरह से उससे वापस नहीं पा सका, बल्कि उसने इस रस्म में मेरे सामने ही अपने पति को मार डाला और वो मेरे साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद इस भयानक महिला ने मेरे लिए आवश्यक तंत्र साधना बदल दी और मुझे पहाड़ के दूसरी तरफ एक तस्वीर में कैद कर दिया। इसलिए मैं उस झोपड़ी से कहीं नहीं जा सका। इसलिए मैंने उसे केवल एक श्राप दिया कि तुम बुढ़िया के रूप में बदल जाओगी और मेरा ज्ञान तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब इस भयानक महिला ने अपने बच्चे को अपने वमन विद्या के बारे में तंत्र सिखाया। उसका नाम नाना भगत था। वह अपने ज्ञान से लोगों को निगलकर अपनी माँ को खून का हिस्सा दे रहा था। इसके सेवन से उसकी उम्र लंबी होती जा रही थी। इस प्रकार इन कार्यों में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आयु प्रत्येक ग्रहण पर बढ़ती जा रही थी। मैं राजू परब और तुम्हें इस जगह पर जाने से बचा रहा था, लेकिन राजू ने नहीं सुनी और वो मर गया। मैं जानता था कि तुम इन लोगों को दंड देना चाहते हो और मैं भी अपने अच्छे कर्मों से उस यति की वमन विद्या को फिर से पा सकूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें जंगल के तपस्वी स्वामी के पास भेजा। लेकिन मैं ये सब बातें बता नहीं सका। जिस समय नाना भगत का खून इस महिला के शरीर पर लगेगा, तब वो वमन विद्या से यति बन जाएगा। उसका खून इस बुढ़िया के शरीर पर लगते ही मैं इस जगह से मुक्त हो पाऊंगा और यहाँ आऊंगा। आज सही मायने में मैं अपने वमन विद्या के ज्ञान का वो हिस्सा वापस पाकर संतुष्ट हूँ जो मुझसे भटक गया था। जब तक चंद्रमा अस्त होगा तब तक ये सभी बुरी शक्तियां चली जाएंगी और यहाँ की सभी समाधियां कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो जाएंगी। नाना भगत के चाचा, जो एक बहुत बूढ़े आदमी की तरह दिखता था, अब एक युवा जटाधारी अघोरी में बदल गया था। उस समय अघोरी ने उन सबके कमजोर शरीर को कुएं में फेंकने को कहा और उन सभी भयानक लोगों को उसी कुएं में दफना दिया। इन सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद अघोरी स्वामी मधुमलाई
अपने तपस्वी स्वामी की गुफा के दर्शन के लिए जंगल में चला गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आप